बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तारे सारे हैं दे ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक का शुक्र है, हम सब भी ठीक हैं। अम्मी ने ऐनक लगाई पहले कभी नहीं थी, लेकिन कल नादी से लेके आई हैं तो अभी लगा के बैठी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा लगाई है। उता करो मुँह अम्मी। हाँ सोहनी लगती। फिर ने नक्का देना ऐनक सोहनी नहीं लगती। मेरी भी नज़र कमज़ोर थी सी, मैं आप ऐनक। अच्छा अम्मी और मैं शुरू से ऐनक से बड़े घबराते हैं। मैं दूसरी वाली ऐनक लगा लेती हूँ, मुझे सूट करती है, लेकिन मुझे लगता है मुझे नज़र वाली ऐनक बहुत ही गंदी लगनी है। तो कभी कभी अम्मी और मैं बड़े हंसते थे कि हम जो पानी नक्कों वाले हैं हमें ऐनक कैसे अच्छी लगेगी। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है। कल अम्मी आई थी तो अम्मी ने फिर अपनी पसंद का बनाया था, बीफ और साग चने की दाल डाल के ना। तो ये मैं फिर अभी बना रही थी बीफ और दाल साग का ना सालन बना रही थी, अम्मी की पसंद का बना रही थी। साग मेरे पास रखा था, सरसों वाला साग है, और चने की दाल भिगो के गोश्त मैंने बॉईल करके तो फिर उस पर मैंने बनाया। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम हो रहे हैं तैयार, हमने जाना है कहीं डिनर पे, तो उन्होंने इनवाइट किया है। बस अभी मैंने अपने बाल सेट किए हैं, उसके बाद अभी मेकअप करते हैं, फिर अम्मी को चेंज करवाते हैं, फातिमा को चेंज करवाती हूँ, फिर आपसे अभी मिलती हूँ तैयार होके। चलो चलो बैठो फातिमा। नहीं होनी रख, चलो बाबू अकेले बैठी। चल आ फिर, आ जा, आ फिर चलो बाल आके रख के निकाल जी, ला देता है। चलो चलो फातिमा। मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो हम तैयार हो गए थे। मुझे ख़ुद को आज बड़ा दिल था कि मैं कुछ अच्छे से कपड़े पहनूं। घर के कपड़े पहन के मैं तंग आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा आज बाहर जाना ही है तो कम से कम कपड़े तो अच्छे पहन ले। मेकअप तो खैर हो नहीं सकता, ना ही मैंने किया था इतना ज़्यादा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है। मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही इतना अंधेरा हो जाता है, और सेंटीग्रेड मुल्तान का मैं आपको बताऊँ 43 से 6 इस तरह से चला जाता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, अभी इस टाइम भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस पूछें मत। तो बस अभी जो है उनके घर पहुंच गए थे, बिल्कुल हमारे घर के पास ही थे। उन्होंने बनाए थे जी, मेन्यू आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि जहाँ हम जाते हैं देखने वालों को भी आपको भी ज़्यादा ये होता है कि बना क्या क्या है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बनाए थे जी मटन कोफ्ते, और साग बनाया था, कुल्फ़े का साग था, जो आजकल अभी अभी कुल्फ़ा आया है। कुल्फ़ा ज़्यादातर गोश्त में पकता है, चने की दाल में पकता है। और साथ में इन्होंने बनाए थे राइस, चटनी, सलाद, अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया था। हाँ अलबत्ता हम बैठे उनके रूम में हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी इस हिसाब से है कि जहाँ पे एसी होता है वहाँ के हिसाब से ही चलना पड़ता है, मौसम के हिसाब से। जहाँ पे एसी होगा वहीं पे चाय पी जाएगी, वहीं पे भूख लगेगी, वहीं पे नींद आएगी, वहीं पे ही बैठा जाएगा। तो बस फिर यही होता है कि मौसम की शिद्दत सबको ना एक कमरे तक महदूद कर देती है, जो गर्मियों में एसी में और सर्दियों में जहाँ पे गर्म हो। अच्छा यहाँ पे मैं खुद ही सर्व कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो बनानी थी और उनको कैमरे के सामने नहीं आना था, तो सर्व फिर मैंने खुद ही किया था सबको। बल्कि मेरा खुद दिल होता है मैं जहाँ जाऊँ ना मैं सर्व खुद करूँ। मैं बल्कि जो घर वाले होते हैं मेरे दिल होते हैं उन्हें भी मैं खुद सर्व करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको भी सर्व कर देती हूँ, आपने जो कुछ खाना है मुझे बताएं, मैं आपको डाल देती हूँ। मुझे जहाँ भी जाऊँ ना मुझे अच्छा लगता है खाना, मतलब खाना बनाना, खाना सर्व करना। तो क्योंकि ये मेरा शौक़ भी है और फिर ये काम भी है, अब ज़्यादा इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी रहती है।
बस ये खाना जितना सबने खाना था, जितना जिसका नसीब था सबने खाया। और अभी हम वापस जा रहे थे और वही बात के जो बातें बैठ के कम होती हैं और जाते टाइम पता नहीं कहाँ से इतनी बातें निकल आती हैं। तो हमने बैठे बातें कम की और यहाँ पे खड़े होकर दरवाजे के पास ज़्यादा बातें की। अभी हम घर पे आ गए थे और अम्मी को जो रात में सोने का होता है, मतलब कभी दूध ले लेती हैं, उसके साथ ब्रेड ले लेती हैं, तो लास्ट में वो सोते टाइम कुछ ना कुछ लेती हैं। तो बस अभी मैं घर आ गई थी और उनके लिए अभी कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर दूँगी। खाना तो वैसे खा के आए हैं, लेकिन सोते टाइम उन्हें फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए होता। तो किचन अभी समेटूँगी। किचन में देखें थोड़ी बहुत चीज़ें फैली हुई हैं तो वो समेटती हूँ। गर्मी की शिद्दत अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मैं बोली थी लेकिन ऊपर पंखे की आवाज़ काफ़ी थी, फिर इस वजह से फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। तो बस यहाँ पे अभी किचन समेटती हूँ और अम्मी को कुछ खाने पीने को देती हूँ। तो बस अच्छा, मैंने वो जो दूसरा वाला हमारा एरिया है ना, कच्चे वाला, वहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ कुछ लगाई हुई हैं और काफ़ी माशाल्लाह बड़ी बड़ी भी हो गई हैं। तो मुझे ना घर पे बैंगन लगाने का बहुत शौक़ था। मैंने माली से कहा था कि मुझे बैंगन लगा दे, लेकिन उसने कहा कि बैंगन को कीड़े लग जाते हैं, आप ना लगाएं। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं ना, अगर बैंगन इस डर से ना लगाए जाएँ कि कीड़े लग जाएंगे तो कोई भी ना लगाए। अच्छा, मैंने कि मैं एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से बीज मंगाए थे, वो तो खैर इतने सारे लेके आ गए, हालांकि मैंने इतने लगाने भी नहीं थे। मैंने सिर्फ बैंगन के लगाना था। मुझे बैंगन घर का लगा देखना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बहुत सस्ती सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी घरों में लगाने का ना एक अलग ही खुशी हो जाती है। जब ये छोटे से पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बीज होता है, फिर छोटा सा फूल हो जाता है, फिर उस पर फल लग जाता है, तो इतनी कोई दिल को खुशी होती है ना। अभी मेरी काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं, छोटे छोटे से वो चेरी टमाटर वो लगे हुए हैं। अच्छा, मेरे घर पे कद्दू की बेल काफ़ी बड़ी लग गई है। तो ये तो खैर आम का पौधा है, मतलब बहुत से पौधों ने ना सर उठाया हुआ है, लेकिन जैसे इन पे कुछ लगता है ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या है ये। तो देखें, ये सब्ज़ी है, ये वाली बेल, ये पता नहीं किस चीज़ की है, इसमें भी छोटे छोटे लगे हुए हैं। अब अल्लाह जाने वो तरबूज है, वो तोरी है, ये किस चीज़ का पौधा है मुझे नहीं पता। उस पर फल तरह पक जाएगा फिर मुझे रियलाइज़ होगा कि ये क्या है। और यहाँ पे लगी हुई हैं जी छोटी छोटी मिर्चें, पौधे बिल्कुल छोटे हैं कद के, लेकिन इतना ये फल देते हैं ना। इतनी सारी इन्होंने सब्ज़ मिर्चें उगाई हुई हैं। पता नहीं किस चीज़ की बेलें लगाई, तो मैंने तोरियों का बीज भी लगाया था और कद्दू का भी लगाया था। ये अब नहीं पता खीरा है, भिंडी है, या क्या है, हैं? भिंडी तो नहीं है ये फूल के बाद पता चलेगा कि ये क्या है। इस फूल में से कुछ निकलेगा फिर। और अपने किचन गार्डन से जी तोड़ के लाए हैं सब्ज़ मिर्ची। अभी उसकी बनाएंगे चटनी। चावल में बॉईल करने के लिए रख गई थी, चावल बॉईल हो गए थे। आज मैं बनाऊंगी सिंपल सादा तड़के वाली दाल। आज कुछ ज़्यादा इतना बनाने को मेरा दिल नहीं था, तो जिस दिन कुछ नहीं बनाने को दिल होता ना, तो फिर उस दिन बन जाते हैं दाल चावल। अच्छा, ये है जी स्टैंड, इस पे मैं रख देती हूँ अक्सर डिस्पेंसर वाली जो बोतल होती है ना, बस वही रख देती हूँ। बाकी इसका ठंडा गर्म या डिस्पेंसर वाला कोई सिलसिला नहीं है। बहुत से लोगों ने पूछा था तो मैंने सोचा कि बता दूँ। तो बस अभी खाने में मैं आज बनाऊँगी दाल चावल, साथ में मैं बना लूँगी थोड़े से दही फुल्कियाँ। यहाँ पे दाल चावल के साथ मैंने थोड़े से दही भल्ले बना दिए थे। दाल चावल के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेते हैं, दिल ना भी हो ना, मैं फिर भी कुछ ना कुछ बना देती हूँ। कभी आलू टिक्की बना देती हूँ, कभी अच्छा खासा सैलड बना देती हूँ, अच्छा कभी इसके साथ चिकन टिक्का बना लेती हूँ। तो दाल चावल ऐसी चीज़ है, इसके साथ आप पीसियों चीज़ें बना के रख लेना तो इसके साथ चल जाएंगे। तो बस दाल भी मैं रख के ही गई थी। आज पौधों की सारी सैर की थी और आज वैसे कुछ थोड़ी बहुत डल थी, तो दिल नहीं था बिल्कुल भी, कोई भी चीज़ बनाने को दिल नहीं था, न गोश्त न कुछ भी नहीं। तो ये बस फिर खाना तो कुछ था ही, तो मैंने सोचा कि चलो सिर्फ सिंपल दाल चावल ही बना लेते। और यहाँ पे दाल के साथ आज मुझे रोटी भी बनानी है। वैसे तो चावल बना लेती हूँ, लेकिन रोटी भी बनानी है क्योंकि अम्मी रोटी खाती हैं, वो चावल बहुत ही कम खाती हैं।
हाँ, अलबत्ता कोई अच्छा सा मटन या बीफ वाला पुलाव बनाओ ना तब मज़े का खाती हूँ, लेकिन बॉयल चावल उन्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दाल को तड़का लगा के मैं फिर चावल बना लूँगी, साथ में रोटी बना लूँगी। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि अम्मी हम आपने ना तड़के वाले राइस बनाने हैं, सादे वाले राइस नहीं बनाने। मैं तो कभी सिंपल सादा ज़ीरा और नमक में डाल के बॉईल कर लेती हूँ, तो वो भी दाल चावल के साथ अच्छे लगते हैं। कभी कभी तड़के वाले भी बना लेती हूँ, प्याज़ों को थोड़ा सा देसी घी में तड़का के ना, तो उसकी चावलों की इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, चावलों की अपनी भी खुशबू और ऊपर से देसी घी की खुशबू, उस खुशबू को क्या कमाल है। तो कभी देसी घी में तड़का लगा के ना राइस खाइएगा दाल के साथ, बड़ा मज़े का लगता है। साथ में सलाद तो भूल ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। लाइट चली गई थी। अच्छा, अब लाइट जाती है ना इतनी कोई घुटन सी लगती है ना। सर्दियों में लाइट जाए इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा घुटन होती है। तो प्याज, धनिया, खीरा और टमाटर, साथ में लीमू, थोड़ा सा नमक डाल के ना मैं सलाद ज़रूर बनाती हूँ। लाइट यहाँ पे चली गई थी, आपको थोड़ा अंधेरा इर्द गिर्द फील हो रहा होगा। खैर मैंने भी कुकिंग पूरी कर ली थी, तो मैं अभी यहाँ पे खाना लगाऊंगी। मैंने नीचे लगा दिया था, यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइट फील हो रही होगी, क्योंकि मेरा घर में ना ऐसा बना हुआ है कि वेंटिलेशन बड़ी अच्छी होती है। गैलरी की तरफ से पीछे वॉशिंग एरिया खोल देती हूँ, आगे से दरवाजे खोल देती हूँ, तो गिराज होता है तो छाँव होती है, तो लेकिन हवा का गुज़र बहुत अच्छा है। हवा रोशनी मेरे घर में बहुत अच्छी आती है, तो मैं जब दरवाज़े खोल दूँ फिर इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। यूपीएस मैंने अभी इस घर में नहीं लगवाया, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि हवा बहुत अच्छी हो जाती है। बस यहीं पे खाना लगा दिया, तभी हम सब बैठ के खाना खाएंगे। और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। आपके लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने किया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।